स्मृति ईरानी पर अजय राय के बयान पर कांग्रेस घिर गई है। अजय राय ने सोनभद्र में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अमेठी में राहुल गांधी के समय में खुले हुए कारखाने बंद हो रहे हैं और स्मृति ईरानी सिर्फ लटके झटके दिखाकर चले जाते हैं। अजय राय के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने भी सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। जुबानी पंगे मोल लेना शायद कांग्रेस नेताओं की आदत में शुमार हो गया है। इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है वाराणसी के कांग्रेसी नेता अजय राय का। वही अजय राय जो वाराणसी में संसदीय सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उन्होंने अमेठी पर गांधी परिवार की दावेदारी जताते हुए वो कह दिया जिस पर जुबानी जंग तय है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहां की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहां पे चुनाव 24 में आके लड़े। अजय राय के लटके झटके वाले बयान पर स्मृति ईरानी ने भी सीधा पलटवार किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने सीधा राहुल गांधी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? इस प्रकार की बयानबाजी लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। जनता ने आशीर्वाद दिया है। लोकतंत्र में चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। स्मृति ईरानी जी पार्टी की बड़ी नेता हैं और समाज में उनकी बड़ी स्वीकार्यता है। देखिए, वो लोग उलझुल बात करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। अब उनको इन सब बातों में पढ़ के अपना और भी खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जनता ने उनको मौका नहीं दिया था। उनको अवसर तो दिया था पर कर नहीं पाए। तो अब जो सरकार अच्छा कर रही है उसके साथ जनता का समर्थन है, उसका उनको सम्मान करना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कहते हैं तोल मोल के बोल, लेकिन सार्वजनिक जीवन में रहने वाले अजय राय ये मंत्र भूल गए और चौतरफा निशाने पर आ गए। लगता है कि स्मृति ईरानी एक फील्ड में एक्ट्रेस तो रही है, लेकिन आज पॉलिटिक्स में उनका बहुत ही अच्छा नाम है। अमेठी में उन्होंने राहुल गांधी को हराया है और वहाँ जाकर वो मतलब अपना काम करती है। गलत काम होगी तो अपनी भूमिका रखती है। तो लटकी छटकी उनके लिए बात करना अच्छी बात नहीं है। ये महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान है और इसी तरह की भूमिका रखने वाले लोगों का हम विरोध करते हैं। स्मृति ईरानी जी एक मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, महिला हैं। हो सकता है उनकी जबान से स्लिप हो गया हो, स्लिप ऑफ टंग हो। ये सीरियसली नहीं कहा होगा उन्होंने, मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन अगर सीरियसली कहा है तो हम इसमें उनके साथ नहीं हैं। अब आइए लौटते हैं अजय राय के विवादित बयान पर। अजय राय ने आरोप लगाया है कि जब से स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद बनी है, वहां विकास कार्य ठप पड़े हैं। अमेठी का जितना भी विकास हुआ वो गांधी परिवार की देन है। ये गांधी परिवार की सीट है। वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें, जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है। लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े। राय यही नहीं रुके। बनारस से 2 बार हारने के बाद भी उन्होंने 2024 में पीएम मोदी को हराने का ओपन चैलेंज दे दिया। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं। योगी को और स्मृति ईरानी को हमारा चैलेंज स्वीकार करें। जिस तरह से आप चैलेंज दे रहे हैं, तो क्या सही में बनारस सीट आप जीत लेंगे? आप देख लीजिए, उठाकर परिणाम देख लीजिए। मोदी जी जब 2014 लड़े थे तो उस समय मैं वहाँ पे 76,000 पाया था, 76,000। जब प्रधानमंत्री बन के लड़े 1,54,000 वोट में पाया। तो आप देखिएगा 2024 में परिणाम आपके सामने रहेगा। प्रत्याशी कौन होगा? प्रियंका गांधी? कहाँ पे? बनारस में। अरे जो चैलेंज दे रहा है वो प्रत्याशी रहेगा। एक के बाद एक हार, लेकिन अजय राय का हौसला नहीं टूटा है।
पर हौसले में जरूरी है कि शब्दों का सही चुनाव हो। स्मृति ईरानी को लेकर उनका बयान न सिर्फ उनकी बल्कि कांग्रेस की मुसीबत भी बढ़ाएगा। आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, बयान अजय राय ने दिया, लेकिन बीजेपी स्मृति ईरानी घेर राहुल गांधी को रही है। देखिए, बिल्कुल अजय राय ने जो बयान दिया है और उसको लेकर स्मृति ईरानी ने सीधा टारगेट जो है, और ये भी कहा कि देखिए, एक प्रांतीय नेता है आपकी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, आप लड़िए लेकिन भाग मत जाइएगा दूसरी सीट पर। तो कहीं ना कहीं सीधा निशाना जो है वो राहुल गांधी पे है। अजय राय ने जिस तरीके का बयान दिया, कांग्रेस भी उससे किनारा करते हुए नजर आ रही है, लेकिन एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो मौके हैं वो भारतीय जनता पार्टी इसको भुलाने में रहती है कि राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके से टारगेट किया जाए। और स्मृति ईरानी ने तो सीधा राहुल गांधी को ही टारगेट किया है, क्योंकि स्मृति ईरानी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि कांग्रेस के अंदर अगर आपको किसी को निशाने पे अगर लेकर आप अपनी राजनीति को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा राहुल गांधी को लेकर। और स्मृति ईरानी ने 2014 में चुनाव हारने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को चुनाव भी हराया, और इस बात को स्मृति ईरानी ने कोट भी कर दिया। आपने अगर आप देखेंगे ट्वीट में, तो उन्होंने कहा आप भाग मत जाइएगा अपनी हार को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ हिमांशु, इस वक्त स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। वो परचम स्वतंत्र भारत में लहराएगा। अमृत काल की ये अमृत जेनरेशन किस बुलंद नींव पर 100 वर्ष आजादी के मनाएगा, आज उसी बुलंद नींव के कुछ उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूं। भारत विश्व में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम रखता है स्टार्टअप का। 650 से ज्यादा जिलों में 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स, जिनकी टोटल वैल्यू $330 बिलियन से भी ज्यादा है। ये इस बात का संकेत है कि हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में हिंदुस्तान का परचम कैसे लहरा रहा है। एक कुशल राष्ट्र की रचना के लिए, एक समृद्ध राष्ट्र की रचना के लिए युवा पीढ़ी के कौशल का विकास हो, यही नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प है। 1 करोड़ से भी ज्यादा स्किल्ड, कौशल युक्त युवा पीढ़ी, ये ही अमृत जनरेशन है जो हिंदुस्तान के 100 साल की आज़ादी के पूर्ण होने पर आगामी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। ये भी कहना उचित है कि शिक्षा ही वो अस्त्र है जो एक निर्भीक हिंदुस्तानी को इतना सामर्थ्य देता है कि वो न सिर्फ अपने और अपनों का बल्कि समाज कल्याण में भी अपनी ओर से सहयोग दे सके, भविष्य को उज्जवल कर सके। आज उस युवा पीढ़ी के शैक्षिक अधिकारों के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वारा संचालित नई शिक्षा नीति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि विविध भारतीय भाषाओं में हमारे देश का गौरव हमारी नौजवान पीढ़ी को, चाहे वो जेंडर इंक्लूजन फंड हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे 7 से ज़्यादा IIT IIMs का स्थापना हो, अथवा मेडिकल कॉलेजेस की संख्या का बढ़कर 22 हो जाना हो, ये इस बात का संकेत है कि भारत सरकार, मोदी सरकार अमृत जेनरेशन के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, वृद्धि के लिए किस तरह से समर्पित है। हाल ही में पूरे देश ने देखा कैसे हमारी
महिला हॉकी टीम ने राष्ट्र का एक बार फिर गौरव बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने देश भर में 1000 से ज़्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना के माध्यम से स्पोर्ट्स के इस कौशल को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मोदी सरकार के टॉप स्कीम के चलते आज 300 से भी ज़्यादा खिलाड़ी जो इस स्कीम का अभिन्न अंग हैं, आगामी 8 वर्ष तक सालाना 5 लाख रुपए की सुविधा पा रहे हैं, ताकि उनके स्पोर्टिंग स्किल को भारत सरकार सहयोग दे सके। इसी सहयोग के चलते आप सब ने देखा भारत का ओलंपिक्स में प्रदर्शन, जब हिंदुस्तान के इतिहास का पहला गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में हिंदुस्तान ने प्राप्त किया। मात्र यही नहीं बल्कि पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल्स इस बात का संकेत है कि हमारे दिव्यांग नौजवान भी अपने हुनर को प्रस्तुत करके राष्ट्र का सम्मान बढ़ा सकते हैं। मैं पुनः अमृत जनरेशन से आह्वान करती हूं कि आगामी 25 वर्ष, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, अथवा समाज के भिन्न समुदायों को एकत्र कर दिव्यांगजनों सहित भारत के नवनिर्माण में आपकी भूमिका हो, मोदी सरकार इस देश के नौजवानों को सशक्त कर बुलंद भारत बनाने के लिए अग्रसर थी, अग्रसर है, अग्रसर रहेगी। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दीदी को दे देंगे। हाँ, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। युवाओं के कौशल के विकास पर चिंतन मंथन हो रहा है। हमारा मकसद यह है कि कैसे स्किल डेवलप की जाए युवाओं में। सरकार का मकसद यही है कि युवाओं के कौशल का किसी तरह विकास किया जाए, और इसके अलावा अलग अलग पहलुओं को उन्होंने छुआ कि कैसे ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन किया महिला हॉकी टीम ने किया, दिव्यांग टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और आज दुनिया भर में भारत की चर्चा हो रही है।